Good morning, students. Children, today I will teach English grammar of class 4th. Chapter number 6, pronouns. प्रोनाउंस चैप्टर्स आप लोगों का था, कंटिन्यू हमने पढ़ाया उसको। तो हमने आपको प्रोनाउंस का डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस आपको एक्सप्लेन किया, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस एक्सप्लेन किया, पर्सनल प्रोनाउंस आपको एक्सप्लेन कर दिया था, पोजेसिव प्रोनाउंस कर दिया था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कर दिया था। और टुडे आई विल टीच यू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए मिलाइए, ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक एंड गो टू पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पे आप सब लोग जाइए, अपने बुक को ओपन कीजिए। व्हेन यू विल रीच देयर ऑन पेज नंबर 24, एट द टॉप ऑफ द पेज यू विल सी द हेडिंग्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका उसमें आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट अपॉन इटसेल्फ। इट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सिंगुलर नंबर्स और सेल्फ फॉर मल्टीपल ऑफ प्लूरल नंबर्स टू द पर्सनल प्रोनाउंस। अर्थात इसका मतलब समझिए आप लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट अपॉन इटसेल्फ। अर्थात कि जो भी एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर स्वयं के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो एक्शन किया जाता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। सिंगल और सिंगुलर नंबर में सेल्फ लगा देने से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना, और प्लूरल नंबर पे सेल्फ्स लगा देने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स आप समझिए क्या है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द स्ट्रेंजर्स। अर्थात ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। तो ये देखिए ही हिमसेल्फ, तो ये हिमसेल्फ क्या है? यही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, वह स्वयं से इंट्रोड्यूस किया, परिचय कराया, टू द स्ट्रेंजर्स। कोई अजनबी व्यक्ति आया और उसने उस अजनबी व्यक्ति की बात से स्वयं से उसका परिचय कराया, ये इसकी हिंदी हो गई। तो दे हर्ट देमसेल्व्स व्हाइल प्लेइंग रग्बी। दे हर्ट देमसेल्व्स। अब देमसेल्व्स यहाँ पे देखिए देमसेल्व्स प्लूरल में है, तो इसीलिए ये प्लूरल में इसका सेल्फ्स लगा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए। तो दे हर्ट देमसेल्व्स व्हाइल प्लेइंग रग्बी। वे अपने आप को नुकसान कर लिए, अपने आप को चोटिल कर दिए जब वो रग्बी का खेल खेल रहे थे, अपने आप को चोटिल कर लिए। शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर हर फेल्योर। वह अपने आप को ही दोषी मानती है। वो लड़की जो फेल हो गई, वह अपने आप को दोषी मानती है। फेल होने का कारण वो बोलती मैं स्वयं हूँ, मुझे कोई फेल नहीं करा, बल्कि मैं स्वयं हूँ। अगर मैंने नहीं पढ़ाई किया तो फेल मैं हो जाऊँगा। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को समझोगे। तो आप एक समरी के रूप में ये समझिए, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ, वनसेल्फ एंड इटसेल्फ। ये ऐसे जो वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिलेंगे तो आप समझ जाइए कि वो वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है। अब आइए नेक्स्ट में एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या है? ए प्रोनाउन दैट एम्फेसिस अपॉन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो कि एम्फेटिक्स करते हैं, एम्फेसिस करते हैं और एक्शन स्वयं पे कर देते हैं, सब्जेक्ट पे कर देते हैं एक्शन, तो ऐसे प्रोनाउन को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। और माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ये सब इसके योरसेल्फ, ये एम्फेटिक प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछता हो। जैसे एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आस्क क्वेश्चन। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जिसमें क्वेश्चंस को पूछा जाता है, प्रश्न को पूछा जाता है। जैसे हु, whom, whose, which, what। अब जैसे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे हु बॉट द कैंडी, यह कैंडी किसने खरीद के लाया? हु बॉट यू द बाइसिकल, तुमको ये साइकिल किसने खरीद के लाया? whom do you call your friends?
whom do you call your friends? कौन, whom do you call your friends? तुम्हारा कौन सा दोस्त जो तुम्हें बुला रहा है, किसको बुलाना चाहते हो? whose shoes are these? ये जो है जूते किसके हैं? which of these pants on your want? ये which मैंने कौन सा है ये pants? which these pens you want? कौन सा पेन तुम चाहते हो? तो what is the bag made of? इस बैग कैसे बना हुआ है, क्या है? what is this bag made of? यह बैग किस प्रकार से बना हुआ है? what is this made? कैसे बना हुआ है, तो क्या बना हुआ है? तो इस तरीके से हम जो प्रयोग करते हैं प्रोनाउन हु, whom, whose, which, what, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में हमारा आता है। ठीक है बेटा बच्चों, ठीक है, ओके। तो आप सभी लोगों का प्रोनाउंस समाप्त हो गया, इसको आप रीड कर लीजिए और आप जो है इसको फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल कराते हैं। ओके।